मैग्नेटिक लासो टूल को समझने के लिए हम ये एक इमेज ओपन कर लेते हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेसन में देखा था लासो टूल एंड पॉलीगोनल लासो टूल। अब मुझे अगर इस कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे लासो टूल काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा मुझे एक प्रॉपर शेप क्रिएट करने में, प्रॉपर एक सिलेक्शन करने में। और अगर मैं यहाँ पॉलीगोनल लासो टूल लेता हूँ तो ये मेरे ख्याल से हम तो ये यूज़ भी नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन को क्रिएट करता है। ओके, तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक लासो टूल को यूज़ कर सकते हैं। मैग्नेटिक लासो टूल जो है सिलेक्शन क्रिएट करता है, जस्ट लाइक मैग्नेट की तरह ये हमारे ऑब्जेक्ट का जो बॉर्डर है उसे सिलेक्ट करता है, उसे कैच कर लेता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें सिर्फ अपना कर्सर हमारे ऑब्जेक्ट के जो बॉर्डर है, उसके जो एजेस है, उसके अराउंड बस इसे मूव करना है सिंपली, और ये ऑटोमेटिकली बहुत ही स्मूथली ये हमारे ऑब्जेक्ट के जो एजेस है या जो बॉर्डर है उसको बिल्कुल ही ईजिली कैच कर लेता है, सिलेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल मुझे अगर इतना ही पार्ट सिलेक्ट करना है तो ये देखिए कि कितना स्मूथली मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है और ये मेरा सिलेक्शन हो गया है। अब मैं अगर इसे कंट्रोल जे कर लूँ और शिफ्ट करूँ तो आप देख सकते हैं कि कितना क्विकली मैग्नेटिक लासो टूल की हेल्प से मैंने एक अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। तो मैग्नेटिक लासो टूल हमें हेल्प करता है किसी भी तरह के कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को, चाहे वो कर्व हो या स्ट्रेट हो, उसे सिलेक्ट करने में बहुत ही इजी होता है। अभी मैग्नेटिक लासो टूल के हम कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 100 है और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट 100 है। मैं कॉन्ट्रास्ट को 1 कर देता हूँ और फ्रीक्वेंसी को भी 1 कर देता हूँ, और उसके बाद में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे सिलेक्ट किया, ओके, आप ये देख सकते हैं ये जो स्क्वायर एंकर पॉइंट्स है ये काफ़ी डिस्टेंस पे क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे अभी। ओके, अगर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, आपने देखा कि इसमें जो 2 एंकर पॉइंट्स है जो हमारे स्क्वायर पिक्सेल्स थे, इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ओके, और अगर मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी को 100 कर दूँ तो अब हमारे एंकर पॉइंट्स बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे क्रिएट होता है। फ्रीक्वेंसी हमें हेल्प करता है जितना भी डिटेल हमारे ऑब्जेक्ट का बॉर्डर हो या एज हो, जितने भी शार्प लाइंस हो, उस चीज़ को माइन्यूटली एक एक पिक्सल्स को ये कैच करता है और एक बहुत ही रिफाइन हमें सिलेक्शन करके देता है। तो जनरली हमें इसका फ्रीक्वेंसी 57 जो है एक बेटर ऑप्शन है। 57 पे भी ये प्रॉपर सिलेक्ट करता है, और जितना हम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं उतना ही ये हमारे ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे से सिलेक्ट कर सकेगा। दूसरा ऑप्शन है हमारा कॉन्ट्रास्ट का। कॉन्ट्रास्ट जस्ट अ सेकेंड, और कभी आपके साथ अगर ऐसे कुछ हो जाता है तो आपको सिंपल बैक स्पेस दबाना है। बैक स्पेस दबाने से ये सारे जो है वापस एंकर पॉइंट्स बैक हो जाएंगे और मैक में आप इसे डिलीट प्रेस कर सकते हैं। जैसे ये मेरा कुछ ऐसे बाहर चले गया, मैंने बस बैक स्पेस क्लिक किया और ये वापस यहाँ पे आ गया, और मैं यहाँ से वापस अपना सिलेक्शन जो है स्टार्ट कर सकता हूँ। कॉन्ट्रास्ट हमारे बैकग्राउंड से ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने में हेल्प करता है। कॉन्ट्रास्ट हम जितना इंक्रीज़ करें उतना हमारा मैग्नेटिक लासो टूल प्रॉपरली डिफाइन कर पाएगा कि ये बैकग्राउंड अलग है और यहाँ से जो है ये हमारा एक ऑब्जेक्ट का पार्ट सिलेक्ट होता है, ये हमारे ऑब्जेक्ट का बॉर्डर है, ये हमारे ऑब्जेक्ट का एज है। तो वो एक डिफरेंस क्रिएट करने में बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्ट्रास्ट हमें हेल्प करता है। कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज़ करने से मैग्नेटिक लासो टूल जो है हमारे ऑब्जेक्ट का कलर, हमारे ऑब्जेक्ट का ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट बैकग्राउंड से थोड़ा डिफ्रेंशिएट करता है और हमारे ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली सिलेक्ट करता है। तो हम कॉन्ट्रास्ट जितना इंक्रीज़ रखें उतना बेटर होता है। कॉन्ट्रास्ट मैक्सिमम अगर मैं यहाँ पे 52 भी रखूँ तो भी ठीक है। ये आपके इमेज के ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना कॉन्ट्रास्ट का वैल्यू बढ़ाना है, कितना सिलेक्शन उसका इंक्रीज़ करना है। दूसरा अगर हम देखें, जैसे मैग्नेटिक लासो टूल यूज़ करते टाइम, जैसे ये मैंने कुछ ऐसे सिलेक्शन यूज़ किया है और यहाँ पे समझिए ये मैंने सिलेक्शन यूज़ किया है, ये मैंने बनाया, और यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना था प्रॉपरली, लेकिन ये एक्स्ट्रा पार्ट सिलेक्ट हो गया। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, सिमिलरली अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके रखूँ और मुझे ये डीसिलेक्ट करना है
और मुझे क्विकली करना है, तो मैं मैग्नेटिक लासो टूल नहीं यूज़ करूँगा। मैं सिंपली यहाँ पे लासो टूल पे जाऊँगा, इस चीज़ को ऐसे सिलेक्ट कर लूँगा, ऑल्ट प्रेस करके रखा है मैंने, और ये मेरा डीसिलेक्ट हो जाता है, उतना माइनस हो जाता है। सिमिलरली अगर मुझे ऐड करना है तो मैं शिफ्ट को होल्ड करके रखूँगा और यहाँ पे ऐसे क्लिक करूँगा तो ये पोर्शन भी ऐड हो गया है। मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो या तो मैं यहाँ से करूँ या तो मैं सिर्फ ऑल्ट प्रेस करूँ। ये मैंने ऐसे क्लिक किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एक ऐसे शेप बनाया, इसे ज्वाइन कर दिया और ये मेरा डीसिलेक्ट हो गया उतना पार्ट। तो इस तरह से हम सिलेक्शंस में मैग्नेटिक लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल के हेल्प से हमारे सिलेक्शन को क्विकली कर सकते हैं। तो एक ही इमेज को सिलेक्ट करने में हो सकता है आपको अलग अलग सिलेक्शन यूज़ करना पड़े। अब हम देखेंगे कि मैं तीनों लासो टूल एक टाइम पर कैसे यूज़ करूं। सिमिलरली जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमें ऑल्ट होल्ड करना है लासो टूल को चेंज करने के लिए, इस लेक्चर में भी सेम चीज़ है। जैसे मैं अभी यहाँ पे मैग्नेटिक लासो टूल से अपना सिलेक्शन कर रहा हूँ, मैं अगर ऑल्ट प्रेस करके रख देता हूँ तो अब ये लासो टूल में कन्वर्ट हो जाता है और मैं फ्री हैंड, अब आप देखेंगे यहाँ पे कोई एंकर पॉइंट्स नहीं है, मैं फ्री हैंडली बहुत अपना सिलेक्शन कर रहा हूँ। और अगर मैं अब अपना माउस का जो लेफ़्ट बटन जो मैंने प्रेस करके रखा है इसे मैं लीव कर देता हूँ और अब मैं देखूँ तो ये हमारा पॉलीगोनल लासो टूल में कन्वर्ट हो गया। मैंने माउस क्लिक किया, देन अगेन माउस क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे स्ट्रेट लाइंस आ रही है, मेरे पॉलीगोनल लासो टूल में कन्वर्ट हो गया। और मुझे अगर फिर से मैग्नेटिक लासो टूल चाहिए तो मुझे बस अपना ऑल्ट को रिलीज़ करना होगा। ऑल्ट को रिलीज़ करते ही अब ये वापस से मैग्नेटिक लासो टूल आ गया है। तो ऑल्ट को प्रेस करके रखना है और हमारे माउस का जो बटन है उसे रिलीज़ करना है, यूज़ करना है, देन रिलीज़ करना है, होल्ड करना है। तो इस तरह से हमारे जो लासो टूल है हम इसे चेंज कर सकते हैं। मैग्नेटिक लासो टूल की हेल्प से हम कितना क्विकली एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं ये हम देख सकते हैं। ये जैसे मैंने अभी मैग्नेटिक लासो टूल ले लिया, इसका कॉन्ट्रास्ट 52, फ्रीक्वेंसी मैंने 100 ही रखा है। और अब देखते हैं कि मैं बस अपने माउस को ऑब्जेक्ट के एंड से सिर्फ मूव कर रहा हूँ, इसे थोड़ा जूम भी कर सकते, और मैं स्पेस बार से इसे शिफ्ट करूँगा। यहाँ पे जो गड़बड़ हो गया है मुझे बस बैक स्पेस क्लिक करना है और ये डन हो गया बैक स्पेस से। देखिए कितना इजीली ये सिलेक्ट कर रहा है। वापस मैं बैक स्पेस क्लिक करूँगा, थोड़ा इसे जूम आउट कर देते हैं और थोड़ा, आप देखेंगे कि कितना माइन्यूटली ये मेरे ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड से डिफरेंशिएट करके सिलेक्ट कर रहा है। ये मेरे फ्री हैंड टूल जो नॉर्मल लासो टूल है और पॉलीगोनल लासो टूल है उससे तो बहुत क्विकली मैं अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ मैग्नेटिक लासो टूल की हेल्प से। यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स शेप था वहाँ पे, अभी अगर मैं देखूँ तो मेरा सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो ही गया है। अभी थोड़ा मैं स्पेस बार क्लिक करके इसे शिफ्ट करूँगा और अब मेरा सिलेक्शन यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं जैसे कुछ हुआ है, तो अगेन मैं लासो टूल की हेल्प से शिफ्ट प्रेस कर दूँगा तो ये मेरा सिलेक्ट हो गया एडिशन, और मैं बस क्लिक कर दूँगा, माइनस हो गया, सॉरी, ये मैं शिफ्ट प्रेस करके इसे क्लोज करता हूँ, सिलेक्शन ऐड हो गया। अगेन मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके अपने सिलेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ, ये मेरा ऐड हो गया। आप बिल्कुल ही आराम से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा आपको बस दिखाने के लिए क्या है, देखिए शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं करूँ तो इजीली हो जाता है। तो इस तरह से हमने बहुत ही क्विकली हमारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है। और मैं अगर अब कंट्रोल जे कर दूं तो ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ चुका है। मुझे अगर इसका कॉपी करना है तो ये मेरा कॉपी हो गया। तो इतना सिंपल हमारे सिलेक्शन टूल हमें हेल्प करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में।
तो ये था हमारे मैग्नेटिक लासो टूल के बारे में। आगे हम देखते हैं हमारे कुछ और सिलेक्शन टूल जो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन एंड मैजिक वॉन्ड।